नमस्कार साथियों, सभी अभ्यर्थियों को मेरा नमस्कार। साथियों, बिहार शिक्षक भर्ती फेज 2 की परीक्षा भी अपने नियत समय पर होगी, तो इसको ध्यान में रखते हुए बिहार शिक्षक भर्ती सबसे पहले हम 6 to 8 की बात करेंगे, फिर हम 9th-10th के सिलेबस की बात करेंगे। जैसा कि आप सभी अभ्यर्थी जानते हैं कि जब हम 6 to 8 की बात करें तो इसमें जो विभिन्न संकायों से जो सवाल होगा उसमें आपका सामान्य जागरूकता, अंक गणित, रीजनिंग, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, इन्वायरमेंट को अलग कर दिया गया है, पर्यावरण के नाम से जिसे आप जानते हैं, भूगोल के लिए एक अलग आपको कैटेगराइज कर दिया गया है। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को एक अलग स्थान मिली है। तो निश्चित रूप से हमें किस रणनीति के साथ कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को टैकल करना है, इसके लिए एक हम आपको विवरण देंगे। अगर आप ऐसी तैयारी कर लेते हैं तो निश्चित रूप से सफल होने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। इसी कड़ी में सबसे पहले हम विज्ञान की बात करेंगे साथियों। अगर हम विज्ञान की बात करें तो विज्ञान में भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान तीनों के अंतर्गत कुछ ऐसे मेजर टॉपिक हैं जिसको अगर आप पढ़ लेते हैं तो निश्चित रूप से किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना होगा। जब हम भौतिकी की बात करते हैं साथियों, इसमें आपका एक टॉपिक आता है यूनिट एंड मेजरमेंट, इकाई और मापन। तो अलग अलग भौतिक राशि क्या होते हैं, राशियों की इकाई क्या होते हैं। अगर मान लिया जाए कि इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, फॉर्मूला डिराइव करना है तो हम कैसे करेंगे, तो ये सारी चीज़ों को आपको देख लेना है। इसके अलावा मोशन, फोर्स, ग्रेविटेशन, वर्क एनर्जी, पावर, साउंड, लाइट, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, नहीं सारा चीज आपको देख लेना होगा। इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीट, ये सारे टॉपिक फिजिक्स के अंतर्गत आते हैं साथियों। तो फिजिक्स की बात आप अगर इतना फिजिक्स में करके जाते हैं तो निश्चित रूप से आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। इसके अलावा साथियों, जब हम रसायन विज्ञान की बात करते हैं तो रसायन विज्ञान में भी कुछ ऐसे चुनिंदे टॉपिक हैं जिसे आपको पढ़ने की जरूरत है, जिसमें सबसे पहले हम पदार्थों की बात करेंगे। पदार्थों के भौतिक अवस्था क्या होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट से आप क्या समझते हैं। साथ ही साथ जब हम रासायनिक अवस्था की बात करते हैं तो रासायनिक अवस्था के अनुसार जो पदार्थों को बांटा गया, तत्व, यौगिक, मिश्रण, समांगी मिश्रण किसे कहते हैं, असमांगी क्या होता है, कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक से आप क्या समझते हैं, धातु, अधातु, उपधातु, उसके रासायनिक गुण, उसके भौतिक गुण के विषय में संपूर्ण विषय को आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। साथ ही साथ इसके अलावा परमाणु, अणु और आयन का एक सेपरेट टॉपिक आपको पढ़ के जाना होगा, जिसमें मौलिक कण, उप परमाणविक कण, है ना, लेप्टॉन्स, मेसन, हाइपर्सन, बेरिशन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के विषय में सारी जानकारी आपको इकट्ठा कर लेना होगा। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु की संरचना में अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा जो मॉडल दिया गया, जो प्रारूप प्रस्तुत किया गया, उसके विषय में आप देख लेना है। इसी संबंध में थॉमसन का परमाणु सिद्धांत, नहीं, रदरफोर्ड का जो मॉडल था वो आपको देखना है, बोर-ब्यूरी का क्या मॉडल था, मैक्सवेल का क्या सिद्धांत था। तो आपको इन समस्त चीजों को थोड़ा गहन तक समझने की आवश्यकता है। उसके अलावा केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में आप देख लेंगे, नहीं, संयोजन अभिक्रिया हम किसे कहते हैं, अपघटन अभिक्रिया हम किसे कहते हैं, अपघटन अभिक्रिया के जो प्रकार होते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक, थर्मल डिकम्पोजिशन, फोटोकेमिकल, इससे आप क्या समझते हैं, है ना। इसके अलावा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन से आप क्या समझते हैं। इन समस्त चीजों के विषय में आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। कोरोजन, रेंसिडिटी से आप क्या समझते हैं। इसके अलावा एक हमने एक सेपरेट वीडियो आने वाले दिनों में बना देंगे कार्बन कंपाउंड का। तो कार्बन तथा उसके यौगिक से संबंधित जितनी भी सवाल होंगी निश्चित रूप से आपको समझ में आना चाहिए। कार्बन कंपाउंड में आपको कार्बन जान लेना है, हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से आप क्या समझते हैं, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है। नहीं, समस्त चीजों का आपके पास ज्ञान होना चाहिए। कार्बन की उपस्थिति, नहीं, एग्जिस्टेंस के विषय में आपको जानना है कि कंबाइंड स्टेट में, संयुक्त अवस्था में वो किन किन चीजों के रूप में पाया जाता है, स्वतंत्र अवस्था में वो किन किन चीजों के फॉर्म में पाया जाता है, डायमंड, ग्रेफाइट, बकमुस्टर फ्लोरेंस क्या होते हैं। इन समस्त चीजों के विषय में आपको जानने की आवश्यकता होगी। इसके अलावा अम्ल, क्षार, लवण, ये एक महत्वपूर्ण अध्याय हो जाता है बीपीएससी के दृष्टिकोण से। निश्चित रूप से 1 से 2 सवाल तो होंगे ही। तो एसिड बेस सॉल्ट को आपको पूरी गहनता के साथ जान लेना है कि ब्रास्टेड लैडी का सिद्धांत क्या था, अर्हेनियस महोदय ने क्या कहा, है ना, लुईस का क्या सिद्धांत था।
एसिड बेस सॉल्ट में जो डिफरेंशिएशन है उसको हम समझ लेंगे। साथ ही साथ पीएच स्केल क्या होता है, अलग अलग पदार्थों का पीएच स्केल कैसा होगा, है ना, ब्लड का क्या होता है, यूरिन का क्या होता है, दूध का क्या होता है, लार का क्या होता है, कॉफी का क्या होता है, अल्कोहल का क्या होता है। तो आपको इन सब चीज़ों के विषय में भी जानकारी होनी चाहिए। साथ ही साथ इसके अलावा आपको आवर्त सारणी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन आपको पढ़ लेना है। नहीं, अलग अलग तत्वों को अलग अलग सेपरेट कॉलम में रखा गया, है ना, इसके विषय में अलग अलग वैज्ञानिकों का क्या मत था। नहीं, डबर्नियर का ट्राइड्स क्या है, न्यूलैंड्स के जो अष्टक के नियम है वो क्या कहते हैं, मेंडलीफ का लॉ क्या होता है, मॉसले का लॉ क्या है, ये संपूर्ण चीजों के विषय में आपकी जानकारी होनी चाहिए साथियों। इसके अलावा जब हम जीव विज्ञान की बात करते हैं तो जीव विज्ञान में आपका सेल, कोशिका, कोशिका के विभिन्न अंगों के विषय में जानना है। साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया सूत्रकणिका से आप क्या समझते हैं, सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली क्या होता है, सेल वॉल क्या होता है, डीएनए, आरएनए, न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, गुणसूत्र क्या होता है, गुणसूत्र के अलग अलग परत क्या कहलाते हैं, ऊपरी भाग को हम क्या कहते हैं, मध्य भागों को हम क्या कहते हैं, निचले भाग को हम क्या कहते हैं। इन समस्त चीजों के विषय में आपको जानकारी होनी चाहिए जो हम सेल के अंतर्गत कवर करते हैं। इसके अलावा आपको टिश्यू उत्तक, नहीं, प्लांट टिश्यू पादप उत्तक क्या होता है, जंतु उत्तक कैसे होते हैं, है ना, इसमें इनका क्या रोल होता है, भूमिका क्या होती है, इसके विषय में भी आपको जानना है। लिविंग वर्ल्ड, है ना, सजीव जगत कैसे होते हैं, किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया, प्लांटी क्या होता है। नहीं, इन सब चीजों के विषय में भी आपको जानना है। पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटी हेलमिंथस, नेमाटोडा, एनेलिडा, प्रोटोकॉडेटा, कॉडेटा, इकाइनोडर्मिटा, इन सब में क्या डिफरेंशिएशन है, ये समस्त चीजों के विषय में आपकी जानकारी होनी चाहिए। साथ ही साथ मानव अंग तंत्र, जिसमें हम डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, नहीं, इन सब चीजों में क्या अलग अलग इनकी विभिन्नता है, नहीं, इन सब चीजों के विषय में आपको पढ़ने की आवश्यकता है साथियों। इसके अलावा हम लोग नियंत्रण और समायोजन के लिए एक अलग से कंटेंट को देख लेंगे। रिप्रोडक्शन, प्रजनन, है ना, पादपों में प्रजनन कैसे होता है, जंतुओं में प्रजनन कैसे होता है, इसके लिए हम आपका एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे जीव कैसे होते हैं, नहीं, कवक जनित रोग क्या है, बैक्टीरिया जनित रोग क्या है, प्रोटोजोआ जनित रोग क्या है, विटामिन, कौन सा ऐसा विटामिन होगा जो जल में घुलनशील होता है, कौन नहीं होता है, अलग अलग विटामिन के अलग अलग केमिकल नेम क्या होते हैं, उसकी उपयोगिता क्या है, उसका उपचार हम किस चीज़ों में करते हैं, ये सारा टॉपिक आपको बायोलॉजी के अंतर्गत साथियों कवर करना है। तो निश्चित रूप से आशा करते हैं कि आप सभी अपनी तैयारी को शुरू कर दिए होंगे और इसी कड़ी में आपको हम अलग अलग सेपरेट वीडियो के माध्यम से आपको हम बताने की कोशिश करेंगे जो आपके लिए कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा उपयोगी होगा साथियों। और हम आशा करते हैं कि बहुत जल्द हम इसकी शुरुआत कर देंगे। वास्तव में अगर मैं सही बताऊं तो समय के अभाव के कारण हम वीडियो को बना नहीं पाते हैं प्रॉपर मात्रा में, तो निश्चित रूप से हमारी कोशिश रहेगी कि आगामी दिनों में हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप तक पहुँचाएँ, जिससे कि निश्चित रूप से आपका परीक्षा उपयोगी हो और निश्चित रूप से आप सफल हो, है ना। तो ये तो आपको करना ही है। साथ ही साथ जब हम जनरल बात करें, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इसमें तो आपको पढ़ना ही है। खासकर जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री पर आपको ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। इसी कड़ी में जब हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो इसमें आपका 1857 से लेकर 1947 तक निश्चित रूप से आप देख लेंगे। नहीं, स्वतंत्रता आंदोलन के चरण को आपको देख लेना, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण। प्रथम चरण की अगर हम बात करें तो 1885 से लेकर 1905 तक का जो सफर रहा है, जिसे हम उदारवादी राष्ट्रवाद की भी चरण कहते हैं। उसके अलावा द्वितीय चरण की जब हम बात करें तो आपका 1905 से 1919 का पीरियड है, नहीं, जिस समय क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की चरण भी कही जाती है, और 1919 से 1947 तक गांधी युग के नाम से जाना जाता है। तो उस दरमियान जितनी भी घटना घटी हैं, इन सब चीज़ों के विषय में आपको निश्चित रूप से जानकारी होनी चाहिए। तो आप अपनी तैयारी को मजबूती देंगे। लगभग 10 से 12 सवाल इससे पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा कुछ पोर्शन आपका एंशिएंट को भी आपको कवर करना है, जिसमें जैन बौद्ध धर्म के विषय में आपको जानकारी होनी चाहिए, और भी अन्य जो सम्मिलित टॉपिक हैं उसे आप देखने की हर संभव कोशिश करेंगे। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। करंट अफेयर पर भी आपका फोकस होना चाहिए। अगर ये सारे चीज़ों को आप कवर करके जाते हैं तो निश्चित रूप से आपके सफल होने का प्रतिशत बढ़ जाएगा। अगर आपको मेरी बात समझ में आई हो तो निश्चित रूप से आप इसे शेयर कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे।
आपके द्वारा किया गया शेयर सब्सक्राइब ही हमें ऊर्जा देगी और निश्चित रूप से हम इस दिशा में ज़्यादा से ज़्यादा आपके फायदे के लिए, आपको जिससे कि ज़्यादा प्रॉफिट मिले, इसके लिए हम निश्चित रूप से वीडियो बनाना जारी रखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में हम कुछ ऐसे टॉपिक को कवर करेंगे। हमारी शुरुआत हम बायो सेक्शन से ही शुरुआत करने जाएंगे, जिसमें हम आपको कल सेल के विषय में जो आपके लिए परीक्षा उपयोगी हो तो हम कंटेंट बेस्ड बात बताएंगे, और उस कंटेंट को अगर आप निश्चित रूप से पढ़ के जाते हैं तो कोशिका के अंतर्गत आने वाले विभिन्न सवालों का आप जवाब आसानी से दे सकते हैं। तब तक के लिए आप सबों का धन्यवाद। आप सबों का दिन शुभ हो, ऐसी हम कामना करते हैं। जय हिंद, जय भारत।